ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। विघ्नहर्ता गणेश भगवान आप सभी के कष्ट दूर करें। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, तो वहां पर उपस्थित देवता, जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारियां करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें न्योता नहीं भेजा गया, या फिर वे किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए हैं। आपस में वे चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे, किसी को कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नियों ने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सबने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा, तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी के पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई जरूरत भी तो नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी वे सब चर्चा कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और ये सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह गणेश भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहां रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़ गए हों? अब जब गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वो बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। क्योंकि नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे सबके सब वाहन धरती में धंस जाएंगे, और तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देर थी। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया, और उनकी मूषक सेना ने देखते ही देखते जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सबने मिलकर लाख कोशिश कर ली, किंतु पहिए तो धरती में धंसे हुए थे, जो निकले ही नहीं। सबने मिलकर अपना अपना खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहिए तो जमीन में धंसे हुए थे। पहिए तो निकले नहीं, बल्कि अपनी जगह से टूट फूट गए। अब किसी की समझ में आ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। अब नारद जी, जो कि विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर गणेश जी को लेकर आए।
अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल चुके थे, लेकिन टूट फूट चुके थे। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के ही खेत में एक खाती यानी कि किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था। अब जब सब लोग ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लगा, और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आप सबके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल दी, और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा कार्य विष्णु भगवान का सिद्ध किया, ऐसा ही कार्य इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी के सिद्ध करना। गणपति बप्पा की जय। ये थी गणेश भगवान की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी।